प्यार और पैसा ये दो शब्द हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहेलियाँ हैं। प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं जबकि पैसा हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें मिलती है तो ये रिश्तों को और भी मजबूत और स्थायी बना देता है। सोचिए, अगर रिश्तों के इस खेल में थोड़ी आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद हो तो कितनी स्थिरता और कितनी खुशी हम सबको मिल सकती है। प्यार रिश्तों की बुनियाद या नींव होती है। ये एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। ये एक भावनात्मक जुड़ाव है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। वही पैसे हमारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाता है। ये हमें जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में हेल्प करता है और भविष्य के लिए योजना बनाने में सक्षम बना देता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कैसे जनरेट करें जब आप प्यार में हो, जब आप रिलेशनशिप हो। दोनों का मतलब लव और मनी का, प्यार और पैसे का अगर संगम हो जाए तो कैसे सिक्योरिटी बन जाती है फाइनेंशियली। तो ये रिश्तों में अच्छाइयाँ, रिश्तों में मजबूती, स्थायित्व लाने के लिए पैसे का और लव और मनी का इकट्ठा होना ज़रूरी है ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का निर्माण हो। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और लास्ट में वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना न भूलें। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड डायलॉग्स मतलब वित्तीय पारदर्शिता और संवाद। दोस्तों, रिश्तों में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। ये जो संवाद होता है, जो कम्युनिकेशन या डायलॉग होता है पैसों के बारे में, फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में, एक्सपेंस या सेविंग के बारे में, जो भी आपकी प्लानिंग होती है वो दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। इस पारदर्शिता से न केवल आपसी विश्वास बढ़ेगा बल्कि फाइनेंशियल वरीज को फेस करने में आप दोनों को आसानी हो जाएगी। इसमें क्या होता है, प्लानिंग। नंबर वन, प्लानिंग द बजट, यानी कि बजट योजना योजना बनाना। एक संयुक्त बजट बनाना जहां दोनों पार्टनर्स अपने इनकम और खर्चों को साझा करते हैं एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे न केवल वित्तीय स्थिरता मिलेगी बल्कि एक सुनिश्चित होता है कि दोनों पार्टनर्स अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। नंबर दो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए प्राथमिकता है। उदाहरण के लिए घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट की प्लानिंग जैसी चीज़ें हो सकती है। एक बार जब आपकी प्राथमिकताएं सेट होगी, डिसाइड होगी तो उसके अनुसार आपकी योजना बनाना आसान हो जाता है। जॉइंट अकाउंट एंड पर्सनल फाइनेंसेस। जब आप एक रिश्ते में होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने सभी सभी फाइनेंशियल गतिविधियों को साझा करें। जॉइंट खाते रखने के साथ साथ व्यक्तिगत मतलब पर्सनल अकाउंट भी होना चाहिए। इससे दोनों पार्टनर्स को अपने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में हेल्प हो जाती है। एक जॉइंट खाता होने से दैनिक खर्चों को मैनेज करना आसान होगा। इसमें घर का किराया, बिल और अन्य आवश्यक खर्चे भी शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल खाते से दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत खर्चों को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन एंड नॉलेज। वित्तीय शिक्षा और ज्ञान ज्ञान यानी कि नॉलेज भी रिश्तों में आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों पार्टनर्स को वित्तीय मामलों में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं को और निवेश विकल्पों के बारे में सीखना महत्वपूर्ण है। इससे आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाने में भी हेल्प हो जाएगी।
यदि आपको फाइनेंशियल मैटर्स पर किसी विशेषज्ञ की सलाह होती देनी चाहिए तो भी आप इस पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्यार और पैसे का तालमेल बनाना रिश्तों में आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, डायलॉग, राइट फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करने से न केवल आप इकोनॉमिकली सिक्योर रह सकते हैं, बल्कि आपके रिश्तों में मजबूती और स्थायित्व आ जाता है। इस दिशा में कदम उठाकर आप और आपका साथी एक खुशहाल और आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।